तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो लाइट मतलब होता क्या है आज वो हम जानेंगे। तो देखो लाइट मतलब होता है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉज सेंसेशन ऑफ लाइट। तो लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिससे हमें क्या मिलती है, देखने को मदद मिलती है। तो लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिससे हमें देखने को मदद मिलती है। और लाइट दो टाइप की होती है, ल्यूमिनस टाइप और नॉन ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस क्या होता है वो हम देखेंगे। तो लाइट जो चीज़ लाइट प्रोड्यूस कर सकती है उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, बल्ब जैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं लाइट, या सन प्रोड्यूस कर सकती है। और नॉन ल्यूमिनस में चेयर आ जाएगा, टेबल आ जाएगा, ये सब लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकती। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। तो लाइट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हम देखने वाले हैं। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो लाइट क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इसका एक एग्जाम्पल के साथ अगर देखें हम लोग, तो देखो अगर हम एक मोमबत्ती जलाएं और उसे एक पाइप से देखने की कोशिश करें, अगर वो सीधा पाइप हो तो वो हमें दिखेगी, उसकी लाइट दिखेगी। लेकिन अगर वही पाइप हम बेंड करके देखें तो उससे हमें लाइट नहीं दिखेगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, लाइट एक सीधी लाइन में ट्रैवल करती है, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो। उसके बाद देखो अगर सिंगल रे में लाइट ट्रैवल करे, मतलब सिंगल रे में ट्रैवल करे लाइट, तो उसे हम बोलेंगे रे ऑफ लाइट। और अगर ग्रुप में ट्रैवल करे, जैसे कि देखो ग्रुप में अगर ट्रैवल कर रही है लाइट, तो उसे हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट, मतलब बंच ऑफ लाइट, बहुत सारे लाइट क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है एक साथ। उसके बाद सेकेंड लॉ देता है हमें, इन वैक्यूम और एयर स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸। तो लाइट की स्पीड क्या होती है, तो अब लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸, वो चाहे वैक्यूम में हो चाहे एयर में हो। तो लाइट की स्पीड क्या होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अब देखते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो ये है कास्ट शैडो। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे हमने लाइट डाली, टॉर्च से डाली लाइट हमने, तो देखो आप देख सकते हो इधर से हमने टॉर्च से लाइट डाली, तो क्या करेगा वो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं पॉइंट पे जाके शैडो फॉर्म करेगा, तभी उस पर लाइट पड़ी तो शैडो फॉर्म करेगा। तो इसे बोलेंगे हम कास्ट शैडो। उसके बाद ड्यूअल नेचर, पार्टिकल एंड वेव। तो क्या करेगा, लाइट जो है वो दो टाइप में फॉर्म करती है, पार्टिकल फॉर्म में और वेव फॉर्म में। तो ये जो है पार्टिकल और वेव्स, आपको बस इतना याद रखना है कि लाइट कौन से ड्यूअल नेचर में फॉर्म करती है, पार्टिकल और वेव। तो ये हम आगे की बातें 12th में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बस हमें इतना ही याद रखना है। उसके बाद हमें क्या दिया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश सरफेस, या फिर हम बोल सकते हैं इसे द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। समझो सन से देखो एक एनर्जी निकलती है लाइट के फॉर्म में। तो लाइट क्या करते हैं, अगर हम लोग ने एक काम किया कि एक मिरर लिया हाथ में और उसको क्या किया, सन के साथ कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट मतलब कि सन के थोड़ा सा टर्न करके रख दिया हमने, तो उससे क्या होगा, उसके ऊपर क्या होगा, सन की लाइट पड़ेगी। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं लाइट को मिरर से, जैसे कि हम स्कूल की आईडी कार्ड पे करते थे क्लास में जब थे हम लोग स्कूल में। तो जैसे बहुत लोग करते हैं ना कि स्कूल के आईडी कार्ड से क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट, किसी के भी टीचर के मुंह पे, किसी के भी मुंह पे। तो वैसे ही क्या हो रहा है, ये जो लड़का है वो क्या कर रहा है, सन की जो लाइट है वो आ रही है, वो मिरर से कर रहा है अपने फ्रेंड के मुंह पे। तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब ये क्या है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब कि जिस सरफेस पे ये कर रहा है, जैसे कि अभी ये मिरर पे कर रहा है तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट। तो देखो बहुत सारे ऐसे सरफेस होते हैं जिस पर रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, तो हमें ऐसे सरफेस लेने पड़ते हैं जिस पर रिफ्लेक्ट करे। और एल्यूमिनियम और सिल्वर जो ऐसी एक दो मेटल्स हैं जिन पे क्या होता है, लाइट एकदम अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश सरफेस। तो एक ऐसा फिनोमिना जिससे क्या हो, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब देखो लाइट इधर बाउंस कर रही है और रिफ्लेक्ट कर रही है, कहाँ कि कहीं भी रिफ्लेक्ट कर रही है। तो क्या होगा, जब लाइट गिरेगी तो रिफ्लेक्ट करेगी। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन अ पॉलिश सरफेस, इसको क्या होता है, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं ये लिखूँगा, क्योंकि देखो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। और ये देखो इसमें पूरा अच्छे से वर्डिंग नहीं है, इसमें क्या है पॉलिश सरफेस, इधर सरफेस मेंशन नहीं किया है। तो आप ज़्यादातर यही लिखना या यही लिखना आंसर। उसके बाद देखो जैसे कि मैंने अभी एक प्लेन मिरर ले लिया आपको और अच्छे से समझाने के लिए कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होगा। तो देखो जैसे मैंने एक प्लेन मिरर ले लिया, तो अब इस पर क्या किया मैंने, पीछे एल्यूमिनियम की कोटिंग कर दी है, क्योंकि ये कोटिंग ताकि क्या हो, देखो मेरे पास एक ग्लास था जिस पे मैंने एल्यूमिनियम की कोटिंग कर दी है। तो उससे क्या होगा, अब क्या होगा, मेरा ग्लास मिरर में कन्वर्ट हो गया है। तो अब इससे क्या होगा, मैं अपना उस पर चेहरा देख सकता हूँ या फिर क्या होगा उससे लाइट रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ। तो देखो जैसे कि हमने अपने घर के मिरर में देखा है कि आगे के साइड हमें क्या दिखता है, आगे की साइड हम क्या देखते हैं, अपना फेस देख सकते हैं, लेकिन पीछे की साइड ग्रे कलर की कोटिंग होती है। तो वो क्या होती है, वही एल्यूमिनियम कोटिंग होती है, उसके ऊपर से पेंट चढ़ा रहता है ताकि क्या हो उसको कवर मिल जाए अच्छा सा। तो इस साइड मैंने क्या किया, कोटिंग की है। उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने लाइट फॉल की, कहाँ फॉल की, इस मिरर पे। तो इस मिरर पे जब लाइट फॉल की, तो इस लाइट जब हमने फॉल की तो उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। तो जो लाइट हमने फॉल की उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब लाइट फॉल की तो वो बाउंस होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या हो गई ये रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करेगी। अगर हमने इंसिडेंट रे डाली है तो ये रिफ्लेक्ट करेगी, तो इसे बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। साथ ही साथ इन दोनों के बीच में एक रे होती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रे। तो नॉर्मल रे होती है जिसको क्या कहाँ फॉर्म करती है, इन दोनों के बीच में। और ये जो ऐसी रे होती है जो दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे जो है और इंसिडेंट रे जो है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। तो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड तक एंगल इक्वल होगा और नॉर्मल से इंसिडेंट तक एंगल इक्वल होगा। अगर आपको अच्छे से नहीं समझ रहा तो एक और बार दिखा देता हूँ डायग्राम के साथ। देखो जैसे कि अब इधर देखो प्लेन मिरर, सेम डायग्राम है बस आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो प्लेन मिरर मैंने ले लिया, उसके बाद इंसिडेंट रे मतलब कि मैंने इधर से लाइट डाली, इधर से रिफ्लेक्ट की लाइट। तो बीच में क्या है, बीच में एक नॉर्मल रे जा रही है। अब ये जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसे क्या बोलेंगे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये क्या है, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अभी आपको यही याद रखना है कि जब हम लाइट फॉल करेंगे तो वो नॉर्मल रे होगा, जो रिफ्लेक्ट करेगा उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और बीच का जो रहेगा, जो क्या करेगा, इमेजिनरी होता है, हम असली में नहीं रहता है, बस हम लोग क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं इसे, ताकि क्या हो हमें पता चले कि कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है। तो इन दोनों का बीच का एंगल हमें पता चले, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे हम सोचते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के कितने लॉज है, 2 लॉज है, तो वो हम देखने वाले हैं। तो अब मैं ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको एक डायग्राम के साथ समझाता हूँ। तो देखो जो मैंने पिछले वाले डायग्राम बनाया था, बस वो ये डायग्राम मैं इधर ले रहा हूँ ताकि क्या हो आपको इजी हो जाए समझने के लिए। तो देखो मैंने ले लिया प्लेन मिरर वाला डायग्राम। अब इसके अंदर से मैं क्या करूँगा, आपको दोनों भी लॉ समझाऊंगा। तो देखो फर्स्ट हमें लॉ क्या दिया है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे क्या होता है, जैसे मैंने बताया जो लाइट फॉल करेंगे हम लोग वो इंसिडेंट रे होता है। तो फिर उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट से जो रिफ्लेक्ट होगा एंगल उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये जो नॉर्मल इमेजिनरी रहता है ये क्या रहता है, एक प्लेन पे लाई करता है। प्लेन क्या होता है, मतलब कि एक ही जगह पे लाई करता है। ऐसा नहीं कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है कहीं इधर भाग गया कहीं इधर भाग गया, मतलब कि सब एक ही लाइन में लाई करते हैं, कोई अलग नहीं भागता, सब एक ही लाइन में लाई करती हैं। देखो जैसे ये पूरा प्लेन मिरर है तो इसके ऊपर ही सब लाई करेंगे और सेम एंगल पे लाई करेंगे, तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिंग। उसके बाद आप सेकंड लॉ देखेंगे, तो सेकंड लॉ हमें दिया है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये किसी को पता होगा किसी को नहीं होगा, जैसे मैंने 2-3 बार समझाया। ये जो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, ये जो एंगल होता है ये इस एंगल के इक्वल रहता है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैं अच्छे से बताऊं तो देखो ये जो होगा ये वाला, ये इसके इक्वल रहेगा, मतलब ये जो एंगल रहेगा इस एंगल के इक्वल रहेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी तक हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तक किया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि और आगे हमें क्या करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।